अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप की तरफ से ये इस कोर्स का लेक्चर 5 का पार्ट 4 है। पेन पेपर पेंसिल पकड़ लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे फ्लैग एंड पेन एंड चार्ट पैटर्न्स पे। हम जानेंगे कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनके बीच में क्या फ़र्क है और किस तरह इन पे ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों, फ्लैग पैटर्न्स या पेन पैटर्न्स दो टाइप के होते हैं, बुलिश या बेरिश। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लैग पैटर्न्स की और स्टार्ट करते हैं बुलिश फ्लैग से। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बुलिश फ्लैग से। बुलिश फ्लैग में जो प्राइस एक्शन होता है वो अप ट्रेंड में होता है। एक बहुत शार्प अप ट्रेंड होता है जिसमें कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स बन रही होती है। तो जो आपकी ये स्ट्रेट लाइन बनती है इसको कहते हैं फ्लैग पोल। तो दोस्तों, जब ये शार्प अप ट्रेंड चल रहा होता है तो काफ़ी वॉल्यूम भी होती है। फिर उसके बाद इसको रेजिस्टेंस मिलती है जिसमें ये थोड़ी सेलिंग होती है, जिसकी वजह से एक डाउन ट्रेंड बनता है। मगर इसमें इसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज, क्योंकि इस डाउन ट्रेंड में ये छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बना रहा होता है। तो दो कंसेक्यूटिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद फिर इसका ब्रेकआउट होता है। तो आप चैनल के थ्रू यूज़ करके ये इसकी लाइंस बना सकते हो। इस तरह आपका चैनल बन जाएगा। तो दोस्तों, जब इसके दो कंसेक्यूटिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद फिर इसका ब्रेकआउट होगा और दोबारा से एक शार्प अप ट्रेंड चलेगा। अब जो आपका टारगेट होगा इसका, जो इसका नेक्स्ट शार्प अप ट्रेंड होगा वो फ्लैग पोल के बराबर होगा। तो आप एक बहुत अच्छी ट्रेड बना सकते हो। मगर आपने ट्रेडिंग इस तरह करनी है कि जब भी पूरा एक फ्लैग पैटर्न कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए, तो जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल होगी वो आपकी कंफर्मेशन होगी और उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। तो उस ब्रेकआउट कैंडल पे उसका जो लोअर विक होगी वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे और जो उसकी नेक्स्ट कैंडल होगी वहाँ से आप लॉन्ग की पोजीशन या आप स्पॉट में बाय कर सकते हो और आपका टारगेट फ्लैग पोल की लेंथ के बराबर होगा। अब बुलिश फ्लैग की तरह पेनेंट भी वैसा ही होता है। जो बुलिश पेनेंट होता है सेम उसमें फ्लैग पोल होता है, एक शार्प अप ट्रेंड होता है। मगर जिस तरह बुलिश फ्लैग में पैरेलल लाइंस थी, इसमें क्या होता है कि इसमें एक दो ट्रेंड लाइंस हैं जिसमें जो प्राइस एक्शन है वो साइडवेज मूव करता हुआ स्क्वीज हो रहा होता है। अगर आप देखो कि इसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के करीब आना शुरू होती है, फिर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो जाता है और सेम फ्लैग पोल का की जो लेंथ है वही टारगेट इसका ब्रेकआउट टारगेट होता है। तो दोस्तों, फ्लैग और पेनेंट में फ़र्क सिर्फ ये है कि फ्लैग में पैरेलल ट्रेंड लाइंस होती हैं और जो पेनेंट है उसमें आप कह सकते हो कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होता है जिसमें जो प्राइस एक्शन है वो स्क्वीज आउट हो रहा होता है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है फ्लैग और पेनेंट में। बेरिश फ्लैग या बेरिश पेनेंट में आपके पास सेम फ्लैग होता है मगर उसमें एक शार्प डाउन ट्रेंड होता है प्राइस एक्शन का। उसमें कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बन रही होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके पास बेरिश फ्लैग में पैरेलल लाइंस आ गई जहाँ पे प्राइस एक्शन ने रेजिस्टेंस सपोर्ट दो दफ़ा उसमें मूव किया, फिर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया वापस से शार्प डाउन ट्रेंड में। और सेम इसका जो टारगेट होगा वो आपका फ्लैग पोल के हिसाब से ही होगा। और इसी तरह आपको बेरिश पेनेंट में आपको प्राइस स्क्वीज आउट होती हुई नजर आएगी, दो बार रेजिस्टेंस पे दो बार सपोर्ट पे, फिर इसका वापस से शार्प डाउन ट्रेंड हो जाएगा। दोनों बेरिश फ्लैग और बेरिश टेनेंट में आपने कंफर्मेशन का वेट करना है कि जब इसकी ब्रेकआउट होए, इसका जो फर्स्ट कैंडल होगी अगर उसमें वॉल्यूम होगा तो आप उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो, एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो दोस्तों, आपको बुलिश फ्लैग, बुलिश पेनेंट, बेरिश फ्लैग और बेरिश पेनेंट दोनों समझ आ गएंगे। तो चार्ट्स पर चलते हैं और इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक शार्प अप ट्रेंड बना है, तो यहाँ पे आपका फ्लैग पोल बन गया, फिर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिली और यहाँ पे इसके पैरेलल चैनल बन गए। आपके पास एक बार सपोर्ट, एक बार रेजिस्टेंस, एक बार सपोर्ट, दूसरी बार रेजिस्टेंस, फिर तीसरी बार ये इसने ब्रेकआउट की प्राइस एक्शन बनाया और फिर किसने वॉल्यूम से इसने इसको ब्रेकआउट किया। तो जो आपने ट्रेड लेनी थी वो आपने इस इस कैंडल पे लेनी थी, ये जो सेकंड ग्रीन कैंडल बनी है
और इसका जो स्टॉप लॉस था वो आपकी फर्स्ट ग्रीन कैंडल का जो आपकी ब्रेकआउट कैंडल है उसकी लोअर विक या लोअर बॉडी पे होना चाहिए था, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता और जो फ्लैग की आपकी हाइट है वो आपका टारगेट बन जाता। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बेरिश पेनेट बन रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक शार्प डाउन ट्रेंड चला, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, फिर ब्रेकआउट हो गया वापस से शार्प डाउन ट्रेंड पे, और जो फ्लैग पोल की हाइट है वो आपके ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्टली अपने टारगेट पे लग रही है। तो दोस्तों फ्लैग या पेनेट इनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। तो जब भी आप इनकी फ्लैग पोल बनाओगे आप सिंपली एक लाइन बना दें प्राइस एक्शन को देखते हुए कि क्या कोई शार्प अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हो रहा है। और कोई मसला नहीं है कि अगर शार्प डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें कुछ आपकी ग्रीन कैंडल्स भी आ जाए, क्योंकि मार्केट है बाइंग और सेलिंग होती रहती है, मगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और पैटर्न को देखना है कि कहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिले और कहाँ पे उसकी कंसोलिडेशन होए और फिर कहाँ पे उसका वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी फ्लैग पैटर्न बने या पेनेट बने आपने जो अपनी ट्रेड है वो सिर्फ ब्रेकआउट कंफर्मेशन पे लेनी है। और याद रखना कि जब भी ब्रेकआउट कंफर्मेशन आपको मिले तो आप वॉल्यूम के थ्रू उसको लाजमी देखना कि अगर उस ब्रेकआउट में वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है तो वो एक फेक ब्रेकआउट है। तो दोस्तों आप सबके लिए टास्क ये है कि आपने कोई भी दो सिंबल्स पे दो फ्लैग पैटर्न्स बनाने या पेनेट पैटर्न्स बनाने, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आप कमेंट सेक्शन में उनको आंसर करना।